हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 76 में हम करेंगे जेईई 2022 में थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: the reduction of a metal oxide is easier if the metal formed is in liquid state than solid state. Reason R: the value of delta G naught becomes more on negative side as entropy is higher in liquid state than solid state. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ऑप्शंस देखने से पहले हम assertion और reason को एक बार समझ लेते हैं। असर्शन ए में आपसे कहा गया है कि किसी मेटल ऑक्साइड के लिए रिडक्शन ज्यादा आसान होता है अगर जो मेटल बना है वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में नहीं। तो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। तो उसका रीजन क्या है? एक्चुअली किसी भी केमिकल प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये जरूरी होता है कि उसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो और डेल्टा जी लेस देन 0 हो। और डेल्टा जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें तो आप ये देख सकेंगे कि डेल्टा एस की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती चली जाएगी, डेल्टा जी उतना ही ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा और वो प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा होती है, डेल्टा एस ज्यादा होती है, क्योंकि एंट्रोपी तो रैंडमनेस का मेजर है और लिक्विड स्टेट में रैंडमनेस ज्यादा है सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। तो रीजन इसका यही होता है कि डेल्टा एस ज्यादा होती है लिक्विड स्टेट में और जिसकी वजह से डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। अब हम इसका रीजन देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट बिकम्स मोर ऑन नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज हायर इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। तो ये एक करेक्ट रीजन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि assertion A और reason R दोनों ही करेक्ट हैं और हम ये कह सकते हैं कि reduction of a metal oxide is easier if the metal is formed in the liquid state at the temperature of reduction because the entropy is higher if the metal is in liquid state. तो इसका मतलब ये हुआ कि assertion A करेक्ट है, reason R भी करेक्ट है और जो रीजन दिया गया है R वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion A के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको एक टेबल दिया गया है और आपसे कहा गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स देख लेते हैं। लिस्ट 1 में पार्ट ए में कहा गया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर हम लिस्ट 2 देखें तो अभी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में कि डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए प्रोसेस मैच होगा डेल्टा जी लेस देन 0 से। पार्ट बी देखते हैं। प्रोसेस विद डेल्टा पी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब लिस्ट 2 को चेक करें तो यस, डेल्टा पी इक्वल टू 0 मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो प्रोसेस कहलाता है आइसोबारिक प्रोसेस, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो मींस डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो तो प्रोसेस कहलाता है isothermal process. Iso means same, baric represents pressure and thermal represents temperature. तो B को लिंक करेंगे थर्ड पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डेल्टा एच रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन के लिए यस, bond energies of molecules in reactants minus bond energies of product molecules. जब भी हम बॉन्ड एनर्जीज यूज करके किसी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज करते हैं सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए सी पार्ट मैच होगा फोर्थ पार्ट के साथ। डी पार्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि हीट लिबरेट हो रही है और जब हीट लिबरेट होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मींस डी पार्ट मैच होगा फर्स्ट पार्ट से। आपसे ये कहा गया है
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जो आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के सभी पार्ट्स को मैच किया गया है, उसके बेस पर 4 ऑप्शंस हैं। देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन आर एज गिवन बिलो। टेबल दिया गया है, टेबल में एंथैल्पीज गिवन है किलो जूल पर मोल में हाइड्रोजन की, कार्बन ग्रेफाइट की और इथेन C2H6 गैस की। और आपसे पूछा गया है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले इथेन के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। 2 कार्बन प्लस 3H2 यू विल गेट C2H6। जब आपको किसी रिएक्शन में यूज्ड सभी सब्सटेंसेस की एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन हो और आपको डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बात ध्यान रखें कि यहाँ आपको रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना है। जब हम हीट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं तब प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं, पर हीट ऑफ कंबशन यूज करते समय रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। अगर आप इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर 75 पर जा सकते हैं। यहाँ आपको आई बटन पर ये वीडियो दिखाई दे जाएगा। तो बस सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2 into heat of combustion of carbon plus 3 into heat of combustion of hydrogen minus heat of combustion of ethane। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -86.0 किलो जूल्स पर मोल। सभी ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following, the number of state variables is। आपको 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं। स्टेट वेरिएबल कौन सा होगा बताना है। अब 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। और जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं लाइक हीट एंड वर्क, वो नॉन स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ हीट एक पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि नॉन स्टेट फंक्शन होगा और बाकी तीनों इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और एंथैल्पी स्टेट वेरिएबल्स होंगे। सो योर आंसर इज 3। 3 वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब आपको 4 रिलेशनशिप्स दी गई हैं, इनकरेक्ट रिलेशनशिप बतानी है। तो पहली रिलेशनशिप देखें अगर, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V कहा गया है, जबकि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। तो पहली रिलेशनशिप ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बात तो आपको पता है कि डेल्टा S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा S यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी देखते हैं, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। बाय डेफिनेशन ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक है, ऑप्शन ए। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।